एक औरत एक 2.5 साल की बच्ची को जिंदा दफना रही थी, एक गड्ढा खोदकर उसे जिंदा दफना रही थी और वो चिल्ला रही थी, तो उसके मुंह में मिट्टी भर देती है और उसको चुप कराती है मिट्टी भरकर और फिर उसे जिंदा ही दफना देती है। सिर्फ किस लिए वो ऐसा करती है? क्योंकि वो उस बच्ची से चिढ़ती थी, क्योंकि उस बच्ची को उसके दादा दादी चीज़ ला कर देते थे, उसको प्यार करते थे, उसके पापा उसको प्यार करते थे, मम्मी प्यार करती थी, पूरा परिवार उसको प्यार करता था। साथ ही जो उसके बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा शैतान थे, उस औरत के बच्चे, और आए दिन कंप्लेंट करते रहते थे उसके बच्चों की कि तुम्हारे बच्चों ने ये किया वो किया, और उस बच्ची को बहुत प्यार किया करते थे सारे। इसीलिए उसने उस बच्ची से चिढ़ के मारे उस बच्ची को जिंदा दफना दिया। दोस्तों, आज की घटना बहुत ही रुला देने वाली है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। जय माता दी। तो ये घटना पंजाब की है, जहाँ एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में हरप्रीत नाम का इंसान था जो कि अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी थी, उसके माता पिता थे, साथ ही उसके 2 बच्चे थे। एक 2.5 साल की छोटी बेटी थी 2.5-3 साल की, जिसका नाम था दिलरोज़, और उससे बड़ा उसका एक बेटा था। वो अपने 2 बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ वहाँ रहा करता था। हंसी खुशी रह रहे थे, और जो हरप्रीत थे वो पंजाब की पुलिस में ही थे। तो वहीं सोसाइटी में एक औरत रहने के लिए आती है जिसका नाम नीलम। जब वो वहाँ रहने आती है, उसका अपने पति से तलाक हो चुका था, उसके 2 बच्चे होते हैं और वो वहाँ रहने आती है। जब वो वहाँ रहने आती है तो उसके बच्चे थोड़ा शैतान होते हैं। तलाक के बाद वो अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी, लेकिन उसने सोचा कि अब मैं अलग रहूँगी, तो वो वहाँ आकर रहने लगती है। जब वो वहाँ रहने लगते उसके बच्चे काफ़ी शैतान थे, तो छोटे बच्चे थे तो और बच्चों के साथ भी अक्सर खेला करते थे। वो जब वो खेला करते थे तो कभी किसी बच्चे को मार दिया करते थे, कभी किसी बच्चे को कुछ कर दिया करते थे। तो उसके बच्चों की अक्सर कंप्लेंट किया करते थे, और उसके पापा तो थे नहीं, क्योंकि वो अपने पति से डिवोर्स ले चुकी थी, ना ही उसके सास ससुर कोई था। वो खुद ही अपने बच्चों की देखभाल करती थी। और वो अक्सर जो 2.5 साल की बच्ची थी जिसको उसने मार दिया था, वो भी उसके बच्चे उस बच्ची के साथ भी खेला करते थे। और उस बच्ची का नाम दिलरोज़ था, महज 2.5 साल की थी। जब वो खेला करती थी तो उस बच्ची को भी वो कभी कभी मार दिया करते थे, तो वो कंप्लेन किया करते थे उससे। तो एक रोज़ की बात है, ये लोग सारे किसी शादी में गए हुए थे, किसी फंक्शन में गए हुए थे। फंक्शन से कम 3-4 घंटे बाद वो आते हैं, और जो ये औरत होती है नीलम, इसके यहाँ अक्सर ये विधवा थी, तो इसके यहाँ गैर मर्द भी आया करते थे, अलग अलग तरह के। कभी कोई आता था, कभी कोई आता था, और इस बात से सारे सोसाइटी वाले परेशान थे। इसके माँ बाप को भी कंप्लेन की जाती है कि तुम्हारी बेटी ऐसी है, हमारे यहाँ की सोसाइटी बहुत अच्छी है और यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है। तो ये सब ताने सुन के वो फ़ैसला करती है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। वो कहीं और शिफ्ट होने का फ़ैसला कर लेती है। उसने मकान देख भी लिया था अपने लिए, सब कुछ कर लिया था, बस उसे सामान उठा के शिफ्ट करना था। लेकिन उससे पहले उसने सोचा एक ज़रूरी काम करना है मुझे, और वो इंतज़ार करती है कि मैं ये काम कैसे करूं। तो एक दिन सब पार्टी में गए होते हैं। 3-4 घंटे बाद जब वो आते हैं, दोपहर का टाइम होता है, लगभग 1:15 के करीब का टाइम होता है, वो सब आ जाते हैं, घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो उनकी बेटी होती है, दिलरोज़ जो होती है, वो बाहर ही बच्चों के साथ खेलने लगती है। घर वाले सोचते हैं कि बच्ची तो रोज़ ही खेलती है, खेलने दो थोड़ी देर। तो वो बाहर बच्ची खेलती रहती है, अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद देखते हैं तो बच्ची वहीं खेल रही होती है। तो फिर बेफ़िक्र हो जाते हैं घर वाले कि बच्ची रोज़ खेलती है, घर के बाहर ही तो खेल रही है, क्या दिक्कत है। तो जब कुछ टाइम निकल जाता है तो जो बच्ची के पिता होते हैं हरप्रीत, वो आकर देखते हैं बच्ची को, तो बच्ची वहाँ नहीं होती। तो वो इधर उधर देखते हैं, पूछताछ करते हैं, बच्ची नहीं मिलती। तो उन्हें शक होता है, क्योंकि वो पुलिस में थे, पुलिस वालों को तो वैसे ही शक बहुत जल्दी होता है। तो उन्हें शक होता है और वो फिर देखना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही करते करते 3:15 का टाइम हो जाता है। जब वो देखना शुरू करते हैं तो वो सीसीटीवी चेक करवाते हैं और पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस भी आ जाती है वहाँ। जब सीसीटीवी चेक करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि स्कूटी पर जो नीलम नाम की औरत होती है वो जा रही होती है, और आगे वही
2.5 साल की बेटी बैठी होती है, दिलरोज़ उसके आगे उसकी स्कूटी पर दिलरोज़ होती है और वो स्कूटी चला रही होती है, वहाँ से जा रही होती है। ये लगभग उसी टाइम की बात होती है, 2:15 बजे के करीब की, जब बच्ची गायब हुई थी वहाँ से। तो जब ये देखा जाता है तो आगे का सीसीटीवी भी चेक किया जाता है, जहाँ वो स्कूटी जा रही थी। जब वो वहाँ का सीसीटीवी चेक किया जाता है तो देखा जाता है कि एक खाली प्लॉट पड़ा है, वहाँ उसने जाकर स्कूटी रोकी है। जब पुलिस वहाँ जाती है, वहाँ जाने के बाद में वो उसे गिरफ्तार कर लेती है, उसे देख ले मतलब जो औरत होती है वो नीलम, उसे पुलिस देख लेती है और उसे पकड़ लेती है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो बिना कोई आनाकानी किए वो बोल देती है कि मैं बच्ची को अपने साथ लेके गई हूँ और उस प्लॉट पर ही जहाँ उसने बच्ची को दफनाया था वहाँ ले जाती है। और बाहर दिलरोज़ जो होती है बच्ची, उसके सैंडल वगैरह, उसके शूज़ वगैरह वहाँ पड़े होते हैं। तो वहीं पास में ही जैसे तुरंत का खुदा मिट्टी, ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ अभी के अभी गड्ढा खोदा गया है। तो पुलिस को शक होता है और वो खुद भी बताती है कि इसे सब इतना प्यार करते थे और ये था वो था। वो खुद बोलती है, मैं परेशान हो चुकी थी, मुझे यहाँ से जाना तो था ही, लेकिन मैं सोच रही थी कि इससे बदला कैसे लिया जाए, इसीलिए मैंने इसे अपने साथ लेकर आई और मैंने फिर इसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। जब उसे वहाँ से मिट्टी खोदी जाती है तो उसका हाथ दिखाई देता है दिलरोज़ का। जब उसे निकाला जाता है तो उसकी बॉडी गर्म थी, उसकी साँसें चल रही थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है बच्ची को, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, डॉक्टर उसे बोल देते हैं कि अब बच्ची की जान जा चुकी है। जब नीलम ने अपना गुनाह तो कबूल कर ही लिया था तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद में जो प्लॉट होता है वहाँ एक गार्ड भी था, तो गार्ड से भी पूछताछ जब की जाती है तो गार्ड बताता है कि यहाँ से मैंने देखा था इसको स्कूटी पर ले जाते हुए बच्ची को, और मैंने सोचा कि ये तो जंगल है, यहाँ ये क्यों लेके जा रही है, लेकिन मैं किसे बोलता क्या बोलता। लेकिन जब आधे घंटे बाद ये वापस आती है तो अकेली होती है, इसके साथ बच्ची नहीं होती। तो मुझे कुछ लगा अटपटा और मैं ये सोच ही रहा था कि मैं किसको कंप्लेंट करूं कि ये बच्ची को छोड़कर कहाँ आई है। यहाँ तो कोई रहता नहीं है, कोई मकान नहीं है, कुछ नहीं है, ये जंगल में बच्ची को कहाँ छोड़कर आई है। लेकिन इतने में आप लोग आ गए। वो आई विटनेस बनता है केस का और उसने गुनाह खुद कबूल कर लिया था नीलम ने, और आई विटनेस भी होता है इस केस का। तो ये केस कोर्ट में जाता है और कोर्ट में इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। 3 साल से अब तक, ये 2021 की घटना है, 3 साल से अब तक 561 केस पेंडिंग हैं इसी चीज़ के, फांसी के। और ये जो केस था ये 62वां केस था। ये हाल ही में इसको सज़ा अब हुई है 3 साल बाद। जब इसको सज़ा होती है, 3 साल से जेल में थी, इसको सज़ा हो रही थी, जब इसको फांसी की सज़ा सुनाते हैं जज साहब, तो ये उनको हाथ जोड़ रोने लगती है, हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे दो दो बच्चे हैं और मुझे फांसी की सज़ा मत सुनाओ, उनको कौन देखेगा। तो जज साहब कहते हैं कि तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है, जिसको तुमने मारा है इतनी बेरहमी से, जिंदा उसे दफनाया है, वो भी तो बेटी थी ना, वो भी तो छोटी थी, महज 2.5 साल की बच्ची थी, क्या वो बच्चा नहीं थी, तुम्हारे अपने बच्चे बच्चे हैं। तो वो कहती है कि ऐसी अगर तुम्हें छोड़ दिया गया तो बाकी लोगों के साथ भी बेईमानी होगी और वो सोचेंगे कि इसे सज़ा क्यों नहीं हुई, और तुम जैसी औरत को सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है, दूसरों के लिए खतरा है, इसीलिए तुम्हें सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। और उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी। और आज बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, आज तक कोई रिश्ता किसी को नहीं देख रहा, आजकल किसी पे विश्वास नहीं होता, कोई कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए आप अपना भी ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए।